यद भावम तद भवति। तो भाव से हम क्रिएट करेंगे। अगर भाव ही नहीं है तो कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हम इस टॉवल को हम एक यहाँ पर मैं छोड़कर मैं जाऊंगी, 10 दिन के बाद आऊंगी तो यही रहेगी कि नहीं? यही रहेगी। क्या हमारा जीवन भी ऐसा ही है? एक बार अपने आप को अब सब लोग चेक कर लेना। अपने रिश्ते, अपनी हेल्थ, आपकी जो फाइनेंशियल, अपना रिलेशनशिप्स में, अपनी हेल्थ रिलेटेड हर जगह पर अगर आपका जीवन जैसा का वैसा ही है तो अभी इमरजेंसी समय है कि आप सब लोग इस टेक्निक को जानें और अपना जीवन को उत्साह से खुद बनाना सीखें। ठीक है, तो शुरुआत ऐसा है क्रिएशन टेक्नोलॉजी सेठ मास्टर का, उनका मुख्य उद्देश्य था कि हम सब क्रिएटर बने, जैसा है वैसा हम दुख में ना रहें, आनंद से रहें। तो सेठ मास्टर का फर्स्ट फॉरमोस्ट टीचिंग यही होता है कि ऑलवेज जॉयफुल मूड में रहना है, उत्साह से रहना है, क्यूरियस रहना है। कैसा? एक नन्हा बच्चा का जैसा। आप एक बच्चा को देख लीजिए, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का बच्चा, स्कूल जाता है, आता है, खाता है, नहीं खाता है, खेलते रहता है, फिर भी दिन भर वो उत्साह से भरकर रहता है। तो उसी तरह का उत्साह, जोश, जॉयफुल स्टेट में हम है तो ही हम अपना जीवन को एक नई दिशा दे पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है। अपने जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, फर्स्ट अपने आप को सेटल कर लेना, पीसफुल कर लेना। इनर वर्ल्ड, इनर जर्नी बाद में। जब तक हम इस स्टेट में नहीं आएंगे, उन सभी चीज़ों से हम उसको उपयोग करके अपना भाग्य नहीं बना पाते हैं। जिस स्थिति में भाग्य बिगड़ा है, उसी स्थिति में अपना भाग्य को नहीं बना पाते। तो हमारी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस जॉयफुल मूड में, एक्स्यूबरेंस में हमको रहना है। फर्स्ट पॉइंट। तो अगर आपके स्वयं के जीवन में क्या चाहिए अगर स्पष्ट रूप में जान लेते हो तो शेष कार्य आपका अंतर कर लेती है, अंतर दुनिया। तो फर्स्ट थिंग, हमारे जीवन में क्या चाहिए हम इसलिए क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम क्लैरिटी से नहीं जानते हैं। हम ये हमें चाहिए बोलकर सोचते हैं, सेठ वर्कशॉप का आएंगे बोलकर सोचते हैं, सासू माँ क्या कहती हैं, हमारे पति पता नहीं मानेगा कि नहीं, बच्चे को खाना टाइम से कौन देगा, इस तरह का कई सारे थॉट्स होंगे। यानी द लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स, इस कन्फ्यूजन्स और जाने की इच्छा, ये सब मिलकर हम जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। इसी तरह का हमारे जीवन में हर समय इस तरह का कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारे थॉट फॉर्म्स, ऐसा करेंगे या ना करेंगे, चाहिए सोचते हैं, फिर नहीं चाहिए। ये प्लस एंड माइनस में हम 10 कदम आके और 10 कदम पीछे वहीं का वहीं हम रह लेते हैं। तो फर्स्ट है हमको स्पष्ट रूप से हमको क्या चाहिए, व्हाट डू वी वांट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो आप एक बार अपने आप को चेक कर लीजिए, आपको क्या चाहिए, क्या आपको पता है? व्हाट इज दैट यू वांट? आपके अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानना है और इस स्पष्टता के कारण ही अंतर दुनिया की शक्तियों को प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा, अगर हमको क्या चाहिए अगर हमको पता चले तभी इनर मोटिवेशन हमको होती है। अपने जीवन में सफरिंग जब तक अलाउ करते हैं वो अच्छी तरह से स्थिर होकर, फिक्स्ड होकर रहती हैं। कभी न कभी हमारे जीवन में एक दिन आएगी, अभी बस, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू सफर। जिस दिन आप सोचेंगे उस दिन आपको प्रेरणा मिलेगी और उसी समय आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। आप सब लोग अपने अपने जीवन में इस बात को जान लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। जिस दिन आपने सोचा अभी बस, जिस दिन आपने सोचा मुझे चाहिए तो चाहिए, जिस दिन आपने फाइनल कर लिया, डिसाइड कर लिया दैट आई हैव टू चेंज, आई वांट टू चेंज, उसी पल आपके पास आपका जीवन का समाधान मार्ग आपके लिए खुल जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतनी सिंपल सी बात है, क्लैरिटी। हम कहीं सारे डाउट्स को लेकर और सिचुएशंस को लेकर हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तभी तो हम अपना जीवन में वास्तविकता को एटलीस्ट हम ओपन डोर को ओपन भी नहीं कर पा रहे हैं।
अंतर दुनिया को आपके द्वारा देने वाले संकेत ही बाहर दुनिया की घटनाओं का आधार है। तो हमारी बाहर दुनिया, जैसे भी हम हमारा जीवन जी रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, बाहर कोई और उनके वजह से हमारी जीवन इस तरह का संघटना हो रही है, तो एक्चुअली वैसा नहीं। जो भी हमारे भीतर है, डर है, संकोच है, और हम चाहते हैं ना चाहते हैं, सभी कन्फ्यूजन्स की वजह से ही हमारी बाहर की दुनिया में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। तो कहाँ सही करना है? हमारी सोच को क्लैरिटी के साथ हमको करना है, बस सिंप्लीफाई करना है अपने आप को। तो जिस तरह से चित्रकार कागज़ पर मनचाहा चित्र बनाता है, ठीक वैसा ही आप अपनी मर्जी से ही अपने जीवन की कहानी लिख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। आप हमेशा मुझे वैसा बनना है, मेरे जीवन शायद अच्छी तरह से मैं रहूं, खुशी से रहूं, इस तरह का आप सोचते रहेंगे और बहुत सारी इमेजिनेशंस आप करेंगे। फिर वहीं पर फिर अपना रात गई बात गई, सुबह उठकर अपनी काम में उलझ जाते हैं। तो आपको किस तरह आपके जीवन रहना चाहिए, उस कहानी को, हाउ माई लाइफ हैज़ टू बी, तो उस तरह से क्लियर पिक्चर अगर आपको है तो आपका जीवन उस तरह से बनेगी। तो आपको लिखना है हाउ यू वांट योर स्टोरी टू बी, एग्जैक्टली हाउ यू वांट योर स्टोरी टू बी। आपका कहानी कैसा आप चाहते हो वैसा आपको करना है। तो यहाँ चित्रकार का एग्जाम्पल देते हुए, चित्रकार कुछ भी अच्छा सा पेंटिंग बना रहा है, कुछ पिकॉक का या कुछ फ्लावर्स का या कुछ एक सुंदर की एक स्त्री की पिक्चर वो बना रहे हैं। तो ऐसे ही पिक्चर पेंट करता है क्या? पहले क्या करता है, उस स्त्री की सुंदर आंखें, सुंदर नाक, सुंदर लिप्स, उनकी बाल, वो सब कुछ उनके मन में वो सब कुछ देखकर तब जाकर के वो उसको पेंट करता है क्लियर बारीकी से। कहाँ कितनी बड़ी उनकी आंखें हैं, कितनी लंबी उनकी बाल हैं, उनकी फीचर्स, सब कुछ मन में पूरा पिक्चर देख लेता है। तो क्या हमको जो चाहिए उसी तरह का पिक्चर को हम देख पा रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो अपने आप वो वास्तविकता में आ जाएगी। इतना ही सिंपल है हमारे जीवन में कुछ भी चाहे हमको क्रिएट करने का। सुबह से जितना भी हम पूरा प्रक्रियाओं को जाना है, उन सभी प्रक्रियाओं को जोड़कर हमारी क्रिएशन बनती है क्लैरिटी के साथ। यह है क्रिएशन टेक्निक। जैसे टीवी के कार्यक्रम पसंद नहीं आने पर चैनल बदलकर हम मनचाहा कार्यक्रम देख सकते हैं, वैसे ही अपने जीवन के परिस्थितियां और अनुभव पसंद नहीं आने पर मनचाहे परिस्थितियों और अनुभव को प्रवेश करवा सकते हैं। अब से लेकर आपको इस अपने लाइफ के लिए आप इसको एक्सपेरिमेंट करना है। क्या क्या चीज़ आपके जीवन में आप कंफर्टेबल नहीं है, क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, उन सभी चीज़ों को लिखिए। फिर उसके बाद उसके बाजू में ये लिखिए कि आप कैसा चाहते हो, हाउ डू यू वांट इट। जो पसंद नहीं चीज़ कैसा बनना है, तो उसको आप बाजू में लिखिए। और जो लिखेंगे क्लैरिटी के साथ, विदाउट डाउट, विदाउट हेजिटेशन, अपने आप जिस पल आप लिखेंगे उसी पल आपके जीवन में वो वास्तविक रूप लेना शुरू होगी, क्योंकि आप दृश्य रूप में और क्लैरिटी के साथ आप उसको लिखे हो। अपना अंतर प्रपंच, अंतर दुनिया उसको रजिस्टर कर लेती है और वो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए अपना शुरू कर देती है। मगर आपने सोचा कि मुझे इस कार्य, मुझे इंजीनियर बनना है, या आपको कोई भी कार्य आप करना सोचते हैं, इंजीनियरिंग सोच लेंगे, मुझे इंजीनियर बनना है बोलकर इस ऑफिस में ज्वाइन करना बोलकर सोचेंगे, तो उस ऑफिस में आपका जॉब रेडी होना शुरू होगी, बस आपके पास आकर टक टक आने ही लगेगी। तभी आप सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं उस कंपनी में ज्वाइन करूँगी, वहाँ बहुत अच्छा अप्रेजल होती है। इमीडिएटली क्या होती है, ये ब्रेक हो जाती है, वो क्रिएट होना शुरू होती है। तो हमारा डाउटिंग और हमारा ये जो वेवरिंग माइंड के वजह से हमारे जीवन में चीज़ें नहीं आती हैं। तो फर्स्ट क्लैरिटी से आपको रहना कि व्हाट यू वांट एंड बी स्टिक टू इट। अगर आपको पसंद नहीं आया है तो फिर से क्रिएट कर सकते हैं, मगर क्रिएशन का उत्साह को बना के रखना। ऐसा नहीं कि बस
अभी एक मैकेनिकली बस A = B = C जो हम बाय हार्ट करते हुए फट 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 बोलते हैं ना, वैसा नहीं, एक फीलिंग के साथ हमको बोलना है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हम अपने आप को याद रखना है। जैसे गीली मिट्टी को रोध कर हम पुतला बनाया जा सकता है, जैसे हमारे पास मड है तो उस मिट्टी से हम कुछ भी बना सकते हैं, हम ग्लास बना सकते हैं, पॉट बना सकते हैं, डॉल बना सकते हैं। उसी तरह जो हमारे भीतर इस अंतर शक्ति है, उस शक्ति सब कुछ क्रिएट करेगी। और इट इज़ द फ्रीक्वेंसी, वो करेंसी जो है हमारे जीवन में सब कुछ ला सकती है, स्वास्थ्य ला सकती है, संबंधों को ला सकती है। हम जो चाहें, हमारी ख्वाहिश जो है वो हम उनसे क्रिएट कर सकते हैं। सो यू शुड हैव अ क्लैरिटी इज द फर्स्ट पॉइंट, यू मस्ट नो हाउ टू डू इट। तो यहाँ पर नॉलेज के इम्पोर्टेंट कहते हुए सेठ मास्टर ये कह रहे हैं कि परिमित ज्ञान के माध्यम से आया विचार परिमित जीवन अनुभव ही देगा। अभी तक हम पूरा ज्ञान नहीं था, तभी तो हम कुछ कर पाए, कुछ हासिल नहीं कर पाए। तो एक्चुअल में जीवन में ऐसा ट्रायल एंड एरर नहीं होती है। हम क्लैरिटी के साथ, हम स्ट्रेट टू द पॉइंट, हम जो चाहे उसको क्रिएट कर सकते हैं। कब? जब हमको नॉलेज होगा, क्लियर नॉलेज होगा कि हमको क्या चाहिए, तब हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह हम सहज रूप से सांस अंदर बाहर लेते हैं, उसी तरह आप भय, इच्छाएं, आशाएं और शंकाएं, लक्ष्य अंतर दुनिया से बाहर दुनिया में सहजता से सृजित होती रहती हैं। यानी हमारी ख्वाहिशों से ज़्यादा हमारी डर, हमारी जो भी नेगेटिव फीलिंग्स होते हैं, लोअर फीलिंग्स होते हैं, हेसिटेशंस होते हैं, ये सब दायरे बनते हैं, बाधा बनते हैं हमारे जीवन में स्पष्टता से कुछ क्रिएट करने के लिए। तो इसलिए स्पष्टता पहले इम्पॉर्टेंट है। जिस पर स्पष्टता आ जाएगी, उन सभी चीज़ों को आपको वापस छोड़ देना और बाकी चीज़ों पर आप फोकस नहीं रखना, सिर्फ आपको क्या चाहिए उसी पर आपको फोकस रखना है। तो धरती में मानव जाति व्यक्तिगत रूप से समष्टि के साथ मिलकर आपकी वास्तविकता का सृजन करते हैं। इस धरती में घटनाएं, मौसम आदि मानव जाति और बाकी जीव जातियों के आकांक्षाओं, संकल्पों, स्वप्नों के अनुसार निर्मित हो रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हमारी ज़रूरत होती है, जैसे कि आप अंधकार था तो बल्ब का आविष्कार हुआ है, समवन हैज़ इन्वेंटेड बल्ब। तो इसी तरह इंटरनेट है, हमारी दूरी बढ़ी तो फ़ोन्स आई हैं, फ़ोन्स के साथ फिर अभी इंटरनेट आई है, हम सब मिल रहे हैं। जो भी बाहर का डिस्कवरीज एक व्यक्ति ने डिस्कस किया और सामूहिक रूप से एक व्यक्ति की ज़रूरत और सबके लिए ये फ़ायदा हो रही है और सामूहिक रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कैसे बढ़ रहे हैं? एक व्यक्ति ने उस ज़रूरत के लिए कुछ किया है, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं उसके तरफ उनको पता भी नहीं कि हमको ज़रूरत है। जैसा एक क्लोज्ड लाइफ है उसी में हम जी रहे हैं। कुछ नया क्रिएट कोई करे है क्या? एटलीस्ट एक नया व्यंजन हम बनाने की कुछ क्रिएट करे हैं क्या? जो बाहर हम सब कुछ जानते हैं, यूट्यूब में कोई भी नया आविष्कार किया उसको हम कॉपी कर लेते हैं, हम करते हैं। द रियल क्रिएशन हम कुछ भी लिटिल अपना, सिर्फ अपना कपड़ा और अपना तैयारी करना, कुछ भी ऐसा कुछ न्यू कुछ भी नहीं है। हम हमेशा कट कॉपी पेस्ट फॉलो कर रहे हैं। तो इस फॉलो होने से एक जो हमारी एवोल्यूशन होना है वहीं का वहीं है, स्टैग्नेंट है। मगर हर कोई अपनी तरीके से क्रिएशन करना, नई तरीके से सोचकर, नए विधान से अपने जीवन को नई तरीके से बनाना शुरू करेंगे, तो तब एक ग्रेट एवोल्यूशन, लीप ऑफ एवोल्यूशन में हम परिवर्तन हो सकते हैं। बल्ब कभी किसी ने उसको इन्वेंट किया है तो अभी तक बस उसी बल्ब को यूज़ करें हैं। तो इस तरह का और न्यू इन्वेंशंस अभी इस सेंचुरी में जो इन्वेंशन हुए उसी का हम मॉडिफिकेशंस देख रहे हैं, कुछ न्यू क्रिएशंस नहीं आए हैं अभी इस 10-20 ईयर्स में, क्योंकि हम एक रिपीटेड पैटर्न में हम भाग रहे हैं। जो क्रिएशन टेक्निक है, क्रिएटर सेल्फ को हम खो लिए हैं। तो हम सबको इस क्रिएटर सेल्फ को बनने के लिए हमको नए तरीकों से सोचना है। जो आदत से हम मजबूर फ्लो में बेड़ियों के जैसा हम बस झुंड में जा रहे हैं, ऐसा जाने के बदले में हम एक न्यू क्रिएशन, न्यू वे में जीना, न्यू तरीके से सोचना, नई तरीकों से कैसे हम अपने आप को बदल सकते हैं, कैसे हम घर को नए सजा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं,
अभी हम ऐसा है तो हम और अच्छी तरह से कैसे बन सकते हैं, न्यू वे में। एवरी मोमेंट यू मस्ट ऑलवेज कीप ट्राइंग टू बी न्यू न्यू न्यू। इस न्यू वे में ट्राई करते करते हमारी ये जो बिलीफ सिस्टम में हम स्टक हो गए हैं उससे हम बाहर आ जाएंगे, तभी हमारा क्रिएटर सेल्फ एक्टिवेट होगा। तो इसके लिए पहले क्या चाहिए हमको? प्रेरणा चाहिए। अभी 50 ईयर्स हो गए, 50 ईयर्स हो गए तो मैक्सिमम लेडीज़ क्या करते हैं, अभी मेरा एज हो गए हैं, अभी मुझे क्या तैयार होना, बच्चे आ गए हैं, फिर बहू या ऐसा ही हो गए, पोता हो गए, बस जीवन रुक जाते हैं, तैयार नहीं होते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी पर या कुछ भी देखभाल पर्सनल नहीं करते हैं, तो 50 साल में ही जीवन रुक गए। तो इस तरह का मेजर पॉपुलेशन रुक गए तो सबका जीवन किस तरह से स्टैग्नेंट है, और इसी तरह से पूरी दुनिया में भी ये इफेक्ट हो रही है। एक व्यक्ति रुकने से पूरा रुक रही है। तभी हम सबको जीवन को जब तक हमारी अंतिम श्वास तक, जब हम टीनेज में कैसे रहते हैं, सीखते रहते हैं और कैसा एक्टिव रहते हैं, खुद का सेल्फ केयर करते हैं, नए नए चीज़ों को बनाने में, उस तरह का हम अपने आप को क्रिएटिवली बना कर रखना है, एवर लाइवली हमको रखना है। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड, ठीक है। तो इस क्रिएशन के संबंधित मेन पॉइंट आते हैं द पावर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति और संकल्प शक्ति दोनों ही विश्व शक्ति के अंश हैं। यानी हमारे जीवन में कुछ क्रिएट करना चाहिए तो बस हम बैठे रहें तो क्रिएट नहीं कर पाते हैं, बस हम सोच रहे हैं तो नहीं कर पाते हैं। मगर कल्पना जो करते हैं यानी पिक्चर, सुबह में आप सब लोग सूक्ष्म लोकों में गए हैं, महाकारण लोकों में गए हैं, वो सब जो प्रक्रिया हुई है मैक्सिमम उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं करे होंगे, बस आप सुन रहे हैं मगर उसको नहीं देख पाए होंगे। इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि हम आदत नहीं है, हमें वो हमको पता भी नहीं है, तो इसलिए हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, तो उसको टोटली हम नहीं देख पाए। मे बी उसको कनेक्ट कर पाए मगर उसको नहीं देख पाए उस पिक्चर को। तो अब क्या सोच रहे हैं, वो कल्पना शक्ति मेरे बस की बात नहीं, मैं कुछ कल्पना नहीं कर सकती हूँ। तो मैं आपको, आपके भीतर कल्पना शक्ति है, इस बात का मैं आपको पहचान कराती हूँ। आपके बच्चे स्कूल से लेट आ गए, 4 o'clock आने वाला बच्चा 4:30 हो गए, 5 हो गए, तो क्या होता है, डर लग जाती है माँ को। तो क्या करते हैं, अरे बच्चे अब क्या हुआ है, ऑटो रिक्शा नहीं आए हैं या जो भी वैन ड्रॉप करते हैं, अलग अलग तरीके से विजुअल्स देखना शुरू करते हैं, पूरा डर पैदा हो जाते हैं, सब कुछ आप देख लेते हैं जो नहीं देखना चाहिए, हाँ कि नहीं। और नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्टिंग बात कहती हूँ, आपका हस्बैंड फ़ोन नहीं उठाया और आपके हस्बैंड का अभी देखे कि कोई लेडी के नाम पे फ़ोन आए, वो बाहर जाकर बात किया, और नेक्स्ट डे आपने फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, तो आप पूरी सिनेमा को देख लेंगे, आप सब कुछ दिखेगी, जो नहीं हुआ भी दिखेगी, है ना। तो कल्पना शक्ति है कि नहीं, पावरफुल है हमारे पास, जेंट्स से ज़्यादा हमारे पास और पावरफुल है। ओके, तो इस कल्पना को ना, वो क्यूरियोसिटी हस्बैंड के ऊपर जो है, वो हम अपने जीवन को नया बनाने के लिए क्रिएट करना है। सिंपल सी बात है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करने, नई तरीके से अपने आप को बनाने के लिए, इस जीवन को एक कदम आगे ले जाने के, हर दिन हर पल मेरा जीवन ऐसा बनना है, ऐसा करूँगी बोलकर न्यू वे में क्रिएट करते जाना है। क्योंकि आदत से मजबूर होकर हम बैठ गए, रुक गए जीवन, तो मुश्किल हो गए हैं। जैसा हम कोई भी मशीन को उपयोग नहीं करें तो कैसा जंग पड़कर हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, हम भी ऐसा बन गए हैं। तो इसको हम शुरू करना है, वर्किंग मोड में लाना है, तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमको क्रिएट करने के लिए तैयार होना है, इमेजिन करते रहना। जो हस्बैंड को ही पकड़कर उन्हीं के ऊपर इमेजिनेशंस करना शुरू करिए, तो हमारी मास्टरी अच्छी तरह से होगी, ठीक है, परफेक्ट मास्टरी आ जाएगी, बहुत जल्द मास्टरी कर पाते हैं हम। यस, बहुत इंटरेस्टिंग भी होगी, रोमांचक होगी, ठीक है। तो लोग कल्पना शक्ति के उपयोग में अपना जीवन को आगे ले जा सकते हैं। तो संकल्प शक्ति और कल्पना शक्ति में क्या डिफरेंस है?
तो संकल्प क्या है? हम सोचते हैं मुझे स्लिम होना है बोलकर हम सोचते हैं, मुझे किसी भी तरह मैं संकल्प कर रही हूँ कि मुझे 20 किलो तो इस महीने में 2 महीने में कम होना है, संकल्प करते हैं, नहीं कर पाते हैं। मगर एक टीनेजर है, एक 25 इयर्स की गर्ल है, तभी उसका मैरिज फिक्स हो जाती है। बहुत ही अच्छा वेल बेस्ट उसका प्रपोजल फिक्स हो जाते हैं और वो बंदा कहता है कि अब थोड़ा स्लिम हो तो अच्छा लगता है, और कुछ वो भी नहीं कहता है मगर वो स्लिम रहता है, ये थोड़ा 20 केजीज ज़्यादा है। तो क्या हो गए, इमीडिएटली वो कल्पना शक्ति से मुझे इतना फिट होना है, मुझे इतना कम होना है, ये इधर जाना है, अपने आप को देख लेती है, 2 महीने में फिट हो जाती है कि नहीं। वो क्या मिली है उसको? इंस्पिरेशन मिली है। तो हम भी इस तरह का अपने आप को इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल खुद क्रिएट करना है, कोई भी आकर नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने आप को इतना पीका कर दिया लाइफ को, तो वो चले गए तो अपने जीवन को इस जोश से भरकर उस न्यू क्रिएशन की तरफ कुछ बहाना ढूंढकर किटी पार्टीज को जाना बंद कर दे, तो किटी पार्टीज को जाइए अच्छी तरह से तैयार होकर, तो कुछ भी हो अपने आप को नया तरीके से बनाकर क्रिएशन की तरफ एक जोश को अपने जीवन में भर लीजिए। कल्पना शक्ति और ये जोश जब दोनों मिल जाते हैं, हम ऐसे ही देखते देखते अपने जीवन में मिरेकल्स क्रिएट कर पाते हैं। अभी देखो मेरे जीवन में मुझे ध्यान प्रचार, ध्यान सिखाना, इसको लेकर जो किक मिलती है बाकी चीज़ों में नहीं मिलती है, तो मैं इस कार्य को लेकर मैं अपने किक को मैं हमेशा बना के रखती हूँ। तो आपके जीवन में भी वो चीज़ होगा जो आपको किक देती है, उस चीज़ों को लेकर और अपने आप को बनाकर हमेशा जोश तैयार, रेडी टू क्रिएट एनीथिंग न्यू, नई तरीके से एक इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल बनकर रहना है। एक कोई भी देखे तो वाह इनका जैसा बने, इस तरह का हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को एक न्यू वे में, न्यू व्यू में हमको परिवर्तन करते रहना है। हम होने के बाद हमारी परिवार, अपना जो लाइफस्टाइल है, क्योंकि पहले फिजिकल रियलिटी में हम बदले तभी तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। सेठ मास्टर यही कहते हैं कि फिजिकल स्पिरिचुअल अलग नहीं है, दोनों भी एक है। तो इस दोनों को अगर हमको एक करना है तो पहले हम फिजिकल से हम अपना कार्य करेंगे। आपको कैसे तैयार होना है, कैसे आपके घर चाहिए, उन सभी चीज़ों को आपको देखना है। मैं उसका भी मैं आपको पूरा बताऊंगी। अपने जीवन में जो चाहिए कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी चाहिए उस जोश के साथ हम सोच लेते हैं तो अपने आप इधर एक ब्लूप्रिंट बन जाती है। ऐसा बनना है इसको। वो ब्लूप्रिंट जब भीतर बन जाती हैं और ध्यान तो हम कर रहे हैं शक्ति से, अपने आप वो फिजिकल रियलिटी में वापस आना शुरू होती है। यानी एक इंडर मैकेनिज्म, जैसे कि हम स्लिम होना है, हमको मोटिवेशन मिली है, हमारी बाजू नेबर्स में एक बहुत ही ब्यूटीफुल अपने आप को मेंटेन करने वाली नेबर आई है, तो ये भी हमारे लिए मोटिवेशन होगा। तब तक हम बैठे थे उस लूज ड्रेसेस को पहनकर, मगर उनको देखते ही क्या होती है, हमको मोटिवेशन आती है। खुद मोटिवेशन से हम अपने आप को एक्सरसाइज करके हम स्लिम करते हैं। इस तरह का जीवन के हर चीज़, अपनी रिलेशनशिप्स को, अभी शादी हुआ है जैसा अपने आप को मेंटेन करना है, प्रेम से हर चीज़ में आप अपने आप को मेंटेन करना, कोई भी चीज़ को ढीला नहीं छोड़ना। यानी इन सभी चीज़ों को आप पकड़ेंगे तभी तो हर जो धागे जो आप छोड़े हो जब आपके हाथ में आएंगे, कंट्रोल में आएंगे, तभी जा कर के कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे। इस चीज़ों को बिखरा पड़कर और कुछ कहाँ भागेंगे तो क्या फ़ायदा। पहले बिखरा हुआ चीज़ों को हमको संभालना, हाँ कि नहीं। तो ऑल द थिंग्स आप नेग्लेक्ट किए, उन सभी चीज़ों को सही कर लेना है। जहाँ जहाँ आपने मिस किया उन सभी चीज़ों को सही कर लेना है। आपके जीवन में जो भी भौतिक घटना प्रत्यक्ष रूप से हो रही है वो आपकी कल्पना और सपनों की वजह से ही बन रही है। तो अपने जीवन में बाहर कुछ भी हो रही है, कैसे हो रही है, हम जो भीतर वो डर है या डर के वजह से अनकॉन्शियसली हो कोई चीज़ हम डर लेते हैं, अरे बाप रे ऐसा ना हो हमारे साथ, तो वही हमारे जीवन में होती है, क्योंकि वो डर के वजह से लाइक अट्रैक्ट्स लाइक अपने जीवन में हम लाते हैं। तो क्लैरिटी रखना है हमको क्या चाहिए, एंड स्वप्न देखते रहना है। तो सेठ मास्टर कई बार इस पॉइंट को उन्होंने कहा है कि द ड्रीमर्स आर द सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी स्वप्न देखने वाले ही इस धरती में जीवन को आगे ले जा रहे हैं।
तो कितने साल हो गए आप अपने जीवन में स्वप्न देखना बंद करके एक बार अपने आप को चेक करिए। हाँ, हमारा पोता, हमारा बेटा का स्वप्न वो नहीं है, खुद हम अकेले आए हैं, अकेले जा रहे। तो आपके जीवन के संबंधित क्या स्वप्न लेकर आप आए हो, क्या सोच रहे हो? कुछ भी स्वप्न आपके संबंधित कुछ है क्या जो आपका छोड़े हो? उन सभी चीज़ों को लेकर फिर से आपको क्रिएट करना है। तो सेठ मास्टर कहते हैं सपनों को बुनते रहिए, बुनते रहिए। जितना आप सपनों के बुनते रहेंगे उस तरफ आप कदम लगाते रह जाएंगे। वो सब आपके जीवन में वास्तविकता में होना, वास्तविकता में वो परिवर्तन होकर आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। कहीं जो लाखों मास्टर्स इस तरह का सेठ वर्कशॉप अटेंड करके अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा क्रिएट करे हैं। मैं तो मेरा सेठ वर्कशॉप 2010 में मेरे लाइफ में आई तो 12 वर्कशॉप्स मैंने अटेंड किया है आपके जैसा बैठकर। 12 वर्कशॉप्स बार बार सुनना। क्यों सुनना? क्योंकि अभी हम भूल गए हैं। तो इतने बार डन ऐसा करें तो ही हमको अच्छी तरह से भीतर जाती हैं, तब हम अप्लाई कर पाते हैं। तो अभी अब हमको तो रिकॉर्डिंग्स है, वो समय में रिकॉर्डिंग्स नहीं था। तो इस रिकॉर्डिंग को सुनकर, इस बुक्स को, इस नोट्स को पढ़कर आप बस मुझे क्रिएटर बनना ही है, मुझे स्वप्न देखना है। छोटे छोटे स्वप्नों को लेकर हर दिन अपने स्वप्नों को वास्तविकता में आता हुआ अगर नहीं देखे तो आपको नहीं सोना। इस तरह आपको अपने आप को टारगेट लेकर क्रिएट करते रहना है। क्रिएटर सेल्फ को एक्टिवेट करना, यानी यू हैव टू स्टार्ट ड्रीमिंग एंड क्रिएटिंग। आपकी कल्पना शक्ति को अच्छी तरह से आप विकसित करो। विचार शक्ति इन सभी बातों पर निर्भर करती है, जैसा कि आपके संकल्प की तीव्रता कितनी गहरी है, आप मन में कितनी तीव्रता के साथ इसे चाहते हैं, कितनी तीव्रता से विचार उच्च फ्रीक्वेंसी के साथ होते हैं, भाव और अनुभूति कितनी तीव्रता के साथ हैं, उतनी जल्दी आपके जीवन में वो वास्तविक रूप लेगी। आप अच्छी तरह से सुने हैं ना इस बात को, यानी तीव्रता से तपन। एक्चुअली किसको रहती है तपन? जब लव होती है, लव एट फर्स्ट साइट, तो उन दोनों में कैसा रहती है? मिल ही जाते हैं दो प्रेमी, हाँ कि नहीं? क्योंकि उन दोनों में वो तपन रहती है। तो हमारे जीवन में भी हर चीज़ के प्रति इस अट्रैक्शन को, उस जो फीलिंग होती है, फीलिंग टू कनेक्ट टू थिंग्स, अपने आप को क्रिएट करना है। अभी जो सेठ विजडम के लिए उस तपन के वजह से आए हैं, उस तपन आपको कहाँ से आए हैं? हम सब जो इस वर्कशॉप को अटेंड करके जो हम इंस्पिरेशनल टॉक आपको बताए हैं कि हमारे जीवन में ऐसा बदली है, उस उत्साह को लेकर आप भी अपने जीवन को बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आप क्या करना, इसको और दुगना करके अभी नेक्स्ट हमारी वर्कशॉप के लिए लोगों को तैयार करना। इस तरह बहानों को ढूंढकर हमेशा उस तपन को, तीव्रता को, उत्साह को बना के रखना है। वो उत्साह हमारे भीतर एक रसायन प्रक्रिया होगी, यानी एक इनर मैकेनिज्म में हार्मोन सिक्रेशंस जो भी होकर हीलिंग हो जाएगी, उत्साह से भरेगी, हम यंग होंगे और भी हमको एनर्जी मिलेगी और जो कुछ भी चाहिए हमको मिल जाएगी। बस इस उत्साह ना रहने के कारण ही जीवन इतना पेल हो गए हैं, रुक गए हैं, ड्राई हो गए हैं। तो हमें इसे जूस से भरना है। कैसे? उत्साह से, पैशन से, तीव्रता से। जैसे दो लवर्स रहते हैं, आप अपने आप का लवर बनकर आप पर काम करना है, तभी अपने जीवन को क्रिएट कर पाते हैं। तो एनालिटिकल माइंड और एनालिटिकल लॉजिकल माइंड्स को हमको ड्रॉप करना है और अपनी थॉट से ही सब कुछ हम क्रिएट कर पाते हैं। तो थॉट को क्लैरिटी रखना है। फेल हो रहे हैं, कुछ भी हो रही है, तो आप फोकस, आपको क्या चाहिए उसी पर फोकस करना है। तो यहाँ पर और एक पॉइंट भी मैं कहती हूँ, अगर आप सोचेंगे कि आपको कुछ 10 पॉइंट्स चाहिए, आपके एग्जाम में 10 पॉइंट्स चाहिए, आप हमेशा फेल होते हो, 40 आती है, मगर आप सोचे आपको 10 चाहिए, तो आपको क्या होगा? 8 पॉइंट्स आ गए। तो आप क्या सोच रहे हैं, मुझे क्या वो जो चाहिए 10 पॉइंट्स मुझे नहीं मिला, आप सोचते हैं। तो वैसा नहीं है। जो प्रक्रिया हमने शुरू किया है वो काम करी है, मगर जो तीव्रता थी, जो प्रेमी के प्रति जो तीव्रता थी, इधर 10 पॉइंट्स के लिए नहीं था। तभी तो हम बस थोड़े दूर तक जाकर उस 80 पॉइंट्स में या 60 पॉइंट्स को हम
हमको मिली है। तो आपको खुश होना है, वाह मेरी क्रिएटर सेल्फ एक्टिवेट हो गई, मैं क्रिएशन कर पा रही हूँ सोचकर आप और नेक्स्ट टाइम और प्रयास करते रहना है। हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी बोलते हैं और हम जो भी करते हैं, सब कुछ अपने आप उसका वास्तविक रूप आते ही रहते हैं। एवरी थॉट, एवरी वर्ड, एवरी एक्शन विल बी स्ट्राइकिंग द कॉर्ड इन इटर्निटी एंड विल बी कमिंग बैक टू अस। जितना जितना तीव्र गति से है उतना जल्दी हमारे पास आएगी। तो हमें तीव्रता, पैशन और उत्साह, एंथुसियाज्म, उसी को हम बना के रखना है अपने जीवन में, जोश को भर के रखना है। और एक लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्रिएशन टेक्निक को हम जानेंगे, क्रिएशन के बारे में पॉइंट्स बताऊंगी। जब जीवन में अति उन्नत लक्ष्य को चुन लेते हैं तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यूनिट बहुत तेजी के साथ काम करते हैं। यानी जब हमारी थॉट्स, कोई भी चीज़ के लिए हम क्रिएट करते हैं, वो थॉट्स की तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी के रूप में होते हैं, वो प्रकंपन बढ़ जाती है। जैसे कि हम ध्यान जगत, शाकाहार जगत, अभी जब ध्यान में नहीं आए, ये जो उत्साह हमको था नहीं था, अभी हमको कोई भी पैसा नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं हो रहे हैं, मगर ध्यान सिखाने के लिए, सबको ध्यान पहुंचाने के लिए, इस तरह का आयोजन करने के लिए हम कितना पैशनेट हो गए हैं, एक अलग सी एक्साइटमेंट हमारे भीतर आ गए हैं। तो इस तरह का खुद का नहीं, सबके लिए जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो उसमें और भी ऊर्जा, प्रकंपन, हमारी हाई फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होते हैं। सीत मास्टर कह रहे हैं, जो लोग अति उन्नत लक्ष्य को चुनते हैं वे लोग इस भौतिक वातावरण के भौतिक परिस्थितियों को अपने आसपास के रहने वाले मानव जाति और बाकी जीव जाति पर अपनी शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के द्वारा प्रभाव डालते हैं। पत्री जी कितने लाखों लोगों को प्रभाव डाले हैं, बस हम जूम में ही मिले हैं कहीं लोग, बस उनके शब्द सुनकर, उनकी आवाज़ सुनकर, उनका जो भी सिंपल टीचिंग्स थी, उस बातों को सुनकर हम कितना उत्साह से हम इन्फ्लुएंस हुए हैं। जो नॉनवेज खा रहे थे अपने आप वेजिटेरियंस बने हैं। कैसे प्रभावित कर पाया? क्योंकि उनका जो उन्नत लक्ष्य है, धरती पर शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, ज्ञान, अहिंसा जगत, ये जो उन्नत संकल्प है, उनका फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को बढ़ाए हैं। तो हम भी जब अपना उन्नत संकल्प को हम लेते हैं अपने जीवन में, उद्देश्य को बड़ा कर लेते हैं, तब ऑटोमेटिकली हमारी फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाती हैं। एक बुद्ध, एक जीसस, एक पत्री जी के शरीर के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इनका विकरण जिस जगह तक विस्तृत रहता है, उसके अंदर के सभी जीव जाति प्रभावित हो जाते हैं। तो हमारी फ्रीक्वेंसी को भी जब अपने उन्नत लक्ष्य रखेंगे, उसी तरह से हो पाएगा। अभी जो मास्टर्स, भोपाल मास्टर्स वंदना जी और टीम ये सेत वर्कशॉप को अरेंज करें, जिस पल वो सोची है कि मुझे यहाँ पर करना है, सेत विजडम इस सेंचुरी की द हाईएस्ट विजडम, अब अपने आप को उद्धार करने का जो अत्युन्नत ज्ञान है, ये हाईएस्ट विजडम है। तो इस ज्ञान को सब तक पहुंचाने के लिए जब वो डिसाइड करी है, अपने आप वो फ्रीक्वेंसीज हाईएस्ट लेवल में परिवर्तन होती हैं, और जो जो इसको रिसीव करने के लिए तैयार हैं, अपने आप रेजोनेट होकर अपने पास आ जाते हैं, जैसा आप सब लोग आए हैं। कितना सिंपल है, मगर हम इसको पकड़ना भूल गए, और पति को पकड़ने के लिए हम ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो तभी हम क्या करना है, इस पर हमको कार्य करना है। खुद के बिखरा हुआ जीवन को, इस एंथुसियाज्म को, पैशन को पकड़कर अपने जीवन को नई नई वे में हमको बनाना है। तो अभी मैं पॉइंट्स बताऊंगी आपको कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। और इस भौतिक दुनिया में जो भी घटनाएं आप पाना चाहते हैं, जिस परिस्थिति को आप पाना चाहते हैं और जिस सफलता को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसे पहले मन में संकल्प करना होगा। संकल्प करने के बाद ऐसा महसूस करें कि ये सच में हो चुके हैं और वह अनुभव भी घटित हो चुका है। आपको जो भी चाहिए, जैसे कि 20 kgs कम होना सोच रहे हैं, तो अपने आप अपने ड्रेसेस पूरा ऑल्टरिंग को दे देना कि मेरा 4 इंचेस कम कर दो बोलकर, मतलब ऐसा हो चुके हैं। इस तरह का आपको फीलिंग्स बना के रखना है, जो भी आपका हो। और
वह अनुभव भी घटित हो चुका है, तब आपका अंतर दुनिया आपके संकल्प की सभी इच्छाओं को इस बाहर की दुनिया में वास्तविक रूप लेकर आती हैं। जब हम डिसाइड करते हैं कि ये मेरे पास आ गए हैं, मेरे पास हैं, तो हमारी अंतर दुनिया सोचती है, अरे ये सोच रहे हैं कि इसके पास आ गए हैं, मैंने क्रिएट नहीं किया बोलकर फट 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 जाकर इंस्टेंटली हमारे लिए वो प्रिपेयर करके देती है। कितनी सिंपल है, और हम सब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें तभी तो हम इतना क्लैरिटी के साथ पावरफुली आपको हम कह पा रहे हैं। इतनी ही सिंपल है। यदि आपकी एक इच्छा घर की कामना का है, यानी हर किसी का होती है कि वी हैव आवर ओन हाउस, तो अगर घर की कामना है तो एक अच्छे घर होने का संकल्प करिए, क्योंकि जो आपके मन में संकल्प है वो विश्व का संकल्प भी होता है। Whenever you want something, when you desire something, हम सोचते हैं भगवान नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, भगवान ऑलरेडी दे देता है जब हम सोचते हैं उसी पल, मगर हम ही उसको रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि डाउटिंग माइंड है। तो उसको छोड़कर मुझे मिल गए इस तरह का विश्वास आपको रखना है। और इसीलिए संकल्प के पश्चात आप कल्पना कीजिए कि आप इस घर में अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहे हैं, यानी सेलिब्रेशंस हो रही है, फेस्टिवल्स हो रही है, मेहंदी का फंक्शन हो रही है, डांस हो रही है, इस तरह का पूरा सेलिब्रेशंस जो भी आप करते हो उस घर में हो रही है। हमारी हॉल है, हमारी किचन है, बैकयार्ड है, क्या क्या आप इमेजिन करते हो कैसे आपको घर चाहिए। उस घर में आप रियली आप जी रहे हो, आप वॉशरूम जा रहे हो और सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बना रहे हो, सब कुछ आपका गैजेट्स, आपका इनर फर्निशिंग्स, सब कुछ आप क्लैरिटी के साथ जब आप देखेंगे, देखते ही देखते वही घर आपके जीवन में आ जाएगी। हज़ारों लोगों इस तरह का अपना घर को मैनिफेस्ट किया, मैंने सुना और देखा, मिला है फ्रेंड्स। तो आपके कल्पना में घर के साथ आपकी भावनाएं और अनुभूति भी जोड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कहा सुना बोलकर बस एक घर चाहिए, पिक्चर घर ऐसा में चलकर मैं आ गए बैठ के, वैसा नहीं। हमारा घर है और एक अच्छा सा जो फ्लोरिंग है, जो कर्टन्स हैं, फर्निशिंग्स हैं, हर एक हम चुन चुन कर अपना घर को बनाते हैं। ये मैंने चुना है, मैं वहाँ से जाकर चुना है, हम कहते हैं ना, उस तरह का सभी चीज़ों को क्या आप चाहते थे, आपके कर्टन्स, आपकी फर्निशिंग, सब कुछ कैसा चाहिए, उन सभी चीज़ों को फीलिंग्स के साथ आप शॉपिंग जाकर देखिए किस तरह का कर्टन्स मेरे घर में बनेगा, फ्लोर कैसा होगा, गैजेट्स कैसे होंगे, उन सभी चीज़ों को जब रियली आप उसके लिए आप देखना करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली अपने जीवन में वो आएगी। सिर्फ एक घर ही नहीं, हर चीज़, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। अगर आप अस्वस्थ है, जो कि मैक्सिमम हम रहते हैं, तो संकल्प कीजिए कि मैं स्वास्थ्य हूँ। फिर कल्पना कीजिए कि मैं पूर्णतः स्वास्थ्य रूप में काम कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ और आनंद उठा रहा हूँ। कल्पना करने से आपका शरीर बदलता है, यानी जब हम में खुशी से में मेरे अच्छी तरह से हीलिंग हो गए हैं और हमारा हीलिंग हो गई, तो हम किस तरह से जल्दी जल्दी हम कार्य कर कर उत्साह से हम अच्छे अच्छे खाना व्यंजन बनाएंगे, तैयार होंगे, फिर हमारे फ्रेंड्स से मिलने जाएंगे। जो हम नॉर्मल हेल्दी होकर रहते हैं उसी तरह हम ठीक हो गए जैसा हमको करना है, देखते ही देखते आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये सब स्टोरीज नहीं फ्रेंड्स, रियल थिंग्स दैट आर गोइंग टू वर्क इन आवर लाइफ, यही हमारे जीवन में काम करती हैं। इट इज़ एज सिंपल एज सच। और एक बात भी है, अगर हम नहीं चाहते हैं, अगर हमारे जीवन में इन सभी चीज़ों को जानने के बाद अगर हम हील नहीं कर पा रहे, यानी वो हमारी आलसीपन है, वो भावनाएं नहीं है, जोश नहीं है। तो अगर सोचिए, अगर हम हेल्दी हो जाएंगे तो अभी तो हमारे पास बहुत सारा काम पड़ा है ध्यान जगत करने के लिए, गली गली जाकर सबको ध्यान पहुंचाने, बच्चों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जेल्स में, पुलिस डिपार्टमेंट में, इतना कार्य है। हम बैठे रहेंगे तो कौन करेगा ये सब कार्य? तो इसके लिए तो भी हमको हेल्थ होना, यानी कुछ लिंकअप कर लेना जो हमको जोश भर देती है, तब ऑटोमेटिकली हम अपने जीवन में उसको फिजिकल रियलिटी में हम ला सकते हैं। यानी भावना पूर्वक, उत्साह पूर्वक, प्रेरणा पूर्वक आपके जीवन में जो भी चाहिए जोड़ लेना है। ठीक है, मैं पॉइंट शुरू कर देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो हमारे जीवन में कुछ भी चाहिए तो भौतिक या आध्यात्मिक दुनिया में आप जो भी पाना चाहते हैं
उसको स्पष्टता से अपने चेतना मन में लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। What you want exactly, मतलब आज इस पल उस एक पॉइंट को कुछ भी आप चुन लीजिए जो आपको चाहिए। एनी वन थिंग, स्मॉल थिंग, लिटिल थिंग, मगर आपको बहुत चाहिए वो चीज़, आप उसको स्पष्टता से निर्धारित कीजिए। अपने मन में इस लक्ष्य का एक ब्लूप्रिंट बना लीजिए। ब्लूप्रिंट यानी वो कैसा है, जैसे कि अगर आपका घर है, घर का रेनोवेशन है, या खुद आप कुछ चाहते हो, आपको कुछ डायमंड नेकलेस चाहिए, तो वो कैसा रहना चाहिए आपका नेकलेस। अपना जो भी आपका को सिस्टर इन लॉ है उससे भी और 2 तोला ज़्यादा और थोड़ा लंबा अच्छा डिज़ाइंस वाला, ऐसा और भी बढ़कर इस तरह का आप इमेजिन कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट क्लियरली आप इमेजिन करिए और अपने अंतर दुनिया में लक्ष्य के साकार हो जाने की कल्पना कीजिए। यानी आपका हस्बैंड वो कुछ मिरेकल हो गया, उनका कुछ प्रॉफिट आ गया, वो सीक्रेटली आपको वो गिफ्ट लाकर दे रहा है। जैसे जीवन अनुभव के रूप में आपका सपना वास्तविक रूप से पूरा हो गया है, इस कल्पना में आप अपनी खुशी के भाव और अनुभूति को भी जोड़ लीजिए। जैसे ही आपको ये आ गई तो आप कैसा फील करते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। तो वो आप तैयार हो गए, अच्छा साड़ी पहने, तो आप कैसा फील करें, हर कोई आपको प्रेज करे, आपका हस्बैंड प्रेज करे, आपके बच्चे प्रेज करे, आप ऑफिस में आप सब लोग बोल रहे हैं, कुछ भी इस तरह का, या आपने नया कार खरीदे हो, किस कलर की कार है वो, कौन सा ब्रांड की है कार, इस तरह का जब आप सोच कर डिसाइड करेंगे, अपने आप देखेंगे रियली, अगर आप यानी एक जूस ऐसा मुंह में आ जाना, तब अपने आप वो कार आपके सामने आएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 15 दिन में एक बार, ये हफ्ते में एक बार या दिन में 10 मिनट समय देते हुए अपनी कल्पना के द्वारा अपने सपने को जीवन में आ चुके अनुभव को रूप में देखिए। आपका हस्बैंड को तो मुझे चाहिए डेली ताने मारते हैं ना, तो बस यही आप क्या करना, इस पॉइंट को लेकर आपको क्या चाहे वो आपको मिल गए हैं, या बाहर कुछ भी नहीं पूछना, कुछ भी नहीं करना, बस मन में मेरा हस्बैंड मेरे लिए ये गिफ्ट लाकर दे रहा है, वो इस तरह की कलर साड़ी है, इस तरह की नेकलेस है, और वो सब कुछ आप सोचकर मन में डेली 10 मिनट्स आप डाल रहे हैं, तैयार होकर साड़ी पहनो, वो सब आपको विजुअलाइज कर लेना। तो 1 मंथ 2 मंथ्स में अगर सही प्रक्रिया करें तो नेक्स्ट डे ही आपके पास वो जो आप अभी कल्पना करें वो आपके पास आ जाएगी। कहीं मिरेकल्स मैंने सुना है जो इस तरह का लोग क्रिएट करे हैं, यानी हम वो एक निराश स्थिति में हम रहकर वो सोचकर ड्रीम करना, चाहना, उसको हमने छोड़ दिया। तो उस चाह को बढ़ाना है और उस फीलिंग को बढ़ाना है, आई वांट दिस, क्योंकि क्रिएटर, अगर हम इस दुनिया में एवरीथिंग सरप्लस है तो हम सब कुछ चाहिए वो क्रिएट कर सकते हैं, तो क्यों रोके। यू कैन क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। और आपकी कल्पना शक्ति और विचार शक्ति की तीव्रता जितनी अधिक होगी उतनी ही जल्दी आपका लक्ष्य भौतिक रूप में आ जाता है। तीव्रता एग्जाम्पल हमको बताइए, उस तीव्रता को हर जगह पर आपकी जो चाहे उसमें जोड़ दीजिए। मेरा लक्ष्य किस तरफ सफलता होती है और यानी उसका मैनिफेस्टेशन कैसा होगा, ऐसी व्यर्थ चिंता नहीं करना है। यानी मेरे हस्बैंड इतना बड़ा गिफ्ट मुझे कभी नहीं दिया, ये 30 साल की शादी में मुझे नहीं दिया, अभी क्या देगा, इस तरह का नेगेटिव बातें नहीं करना है, ठीक है। बस मुझे मिलेगा, वो देगा, मुझे डाल रहा है ऐसा, सिनेमा में देखते हैं ना वैसा वो आपको डाल रहे हैं ऐसा, आपको जितना चाहे उतना इमेजिन कर लेना, वो 100% होगी, ठीक है। और अपनी अंतर दुनिया शक्ति में विश्वास कीजिए। आपकी बुद्धि कितना भी विश्लेषण करे पर उसे अंतर दुनिया नियमों की जानकारी नहीं है। बुद्धि क्या करती है, ये सब बेकार का ड्रामा है, छोड़ो बोलती है, तो ऐसा नहीं है। बुद्धि नहीं जानती है, वो लॉजिकल माइंड, एनालिटिकल माइंड, पैसा नहीं है, बच्चे का फीस करना है, वो अब्रॉड भी जाने कहाँ कहानियाँ होती हैं, तो वो सब छोड़िए।
बस आपको मास्टरी करनी है, इस क्रिएशन की मास्टरी करनी है। तो कोई भी कौन को नहीं छोड़ना जो आप क्रिएट करके, इमेजिन करके, कल्पना करके जो ला सकते हो। फूल, आपके हस्बैंड डेली आपके लिए गजरा ला रहे हैं, ऐसा सोच लीजिए, 2-3 मोरे का गजरा ला रहे हैं, आपको लगा रहे हैं। इस तरह डेली विजुअलाइज करिए, आपकी मास्टरी हो जाएगी। कुछ भी हो आप करते रहिए, हर दिन कुछ क्रिएशन करते रहना है, तो हमारी क्रिएशन टेक्निक की मास्टरी होगी। करते करते ऐसा दिन हो जाएगा कि हम सोचेंगे मुझे ये चाहिए, वो कल्पना पिक्चर हमको यहाँ पर दिखेगी, वो ऑटोमेटिकली हमारे घर में रहेगी, हमारे जीवन में वास्तविकता में होगी। इतना भी विश्लेषण करें पर उस अंतर दुनिया नियमों की जानकारी नहीं है, तो आप उस पर निर्भर ना करते हुए अपनी इनर वर्ल्ड, इनर पावर पर आप विश्वास करिए, तो सब कुछ अपने जीवन में वास्तविकता होती है। मेरा लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, ऐसी व्याकुलता नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से जो भी सृजन करना है वह अंतर दुनिया से आपको मिल ही जाएगी। आप अपने विचारों के द्वारा दूसरों के बुरा चाहेंगे। अभी देखो, और एक यहाँ पर डिस्क्लेमर रहता है ना, मूवी आते ही डिस्क्लेमर या ये सब, तो अभी ये डिस्क्लेमर एक है। अभी क्रिएशन टेक्निक पता चल गए, विजुअलाइजेशंस हो गए, तो मेरी सासू माँ उनकी पूरी संपत्ति बस हमारे नाम ही कर दे, उनके भाई को ना दे, पूरा हमें दे, सही है कि नहीं? यस। तो इस तरह की हम गलत संकल्प नहीं करना है। सामने वाले खिड़की कितनी सुंदर है, वो मेरी फ्रेंड बन जाए, उसकी बीबी है, करेक्ट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग। तो इस तरह की गलत संकल्प हमको नहीं करना, ठीक है? आप अपने विचारों के द्वारा दूसरों का बुरा चाहेंगे, उनके विनाश को चाहेंगे, तो आप उन पर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। ये प्रेरणा से, उत्साह से, एंजॉयमेंट और क्रिएशन की तरफ है। जो दूसरों का विनाश करना, वो किस तरह की एनर्जी है? नेगेटिव एनर्जी है। उस नेगेटिव में क्रिएट नहीं होगा। और उल्टा क्या होती है? सृष्टि का नियम है, वापस 10 गुना हमको आकर फट बोलकर हमारे ऊपर गिरेगी। तो हम उस तरफ हमारी ध्यान नहीं देना, हमारे लिए क्या चाहिए, ठीक है, उस पर फोकस करना। अगर आपका पति, शादी नहीं हुआ तो मुझे अच्छा पति चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा पति चाहिए, आप सोच रहे हैं, मगर आपके भीतर माइंड, स्टेबल माइंड नहीं है, आपकी कंट्रोल नहीं है, और आपकी गुण भी अच्छी नहीं है, मगर आप सोच रहे हैं अच्छा पति, अच्छा पति, तो यूनिवर्स क्या करेगी? उसको हर कोई अच्छा बुरा सब एक ही है। शिव भगवान को जानते हैं ना, रावण बैठ के भी पूछा तो चाहिए तो दे देगा, तो भगवान ऐसा ही करता है। तो अच्छा पति बोले तो आपको जो फ्रीक्वेंसी है उसी तरह का पति आपके आकर टपकेगा। तो इसलिए तो अच्छा पति नहीं कहना है, वो अच्छा का मीनिंग आपकी दृष्टि में क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज अच्छा? मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, यानी यूनिवर्स को 1 रुपए और करोड़ सब कुछ एक ही है, तो मुझे ज़्यादा बोले तो 1 गोल्ड कॉइन आपके हाथ में आएगी, ठीक है? तो क्लैरिटी के साथ कितना चाहिए, कैसा चाहिए, कब तक चाहिए, उन सभी चीज़ों का जो ब्लूप्रिंट मैंने कहा लिखने के लिए, उसको बना के रखना है। तो ये है क्रिएशन टेक्निक। जब दूसरों के अंतर दुनिया की अनुमति के बिना उनका प्रभावित नहीं कर सकते हैं। आप दूसरों के साथ कैसे संबंध चाहते हो, दूसरे लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करें, जिस तरह का उनका व्यवहार आप चाहते हो, जैसा जीवन अनुभव की कल्पना कर सकते हैं। यानी अच्छे संबंधों को हम अच्छी तरह से मिलजुल कर हैं, अच्छी तरह से हम खुशी से रह रहे हैं, इस तरह का अच्छे संबंधों की कल्पना आप कर सकते हो। मेरा पति मेरा वश में आ जाए, ये गलत संकल्प है। मेरा पति मेरे साथ अच्छी तरह से रहे, आप ऐसा सोच सकते हैं, यानी वो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो संकल्पों को अच्छी तरह से सोचकर हम करेंगे तो अपने आप हमारे क्रिएटर सेल्फ एक्टिवेट होगी फ्रेंड्स। और पति पत्नियों के बीच जो भी संबंध नहीं होती, कम्युनिकेशन गैप होकर वो एक रूम में रहते हैं, ये एक रूम में रहते हैं, बात नहीं करते हैं, उनका एक अलग ब्रेकफास्ट, इस तरह का जो भी घरों में हम देखते हैं,
उसको भी आप क्या करना है, मास्टरी के लिए अभी ये काम आएगी। अब क्या करना है, अभी उनको जो पसंद है वो पसंद का खाना बनाकर वहाँ पर टेबल पर रखकर वो खाओ बोलकर बोलना, उनके कपड़ों को इस्त्री करना, उनको जो पसंद है वो करते हुए उनको साइलेंटली उनके साथ फ्रेंडशिप बनाकर इस रिश्तों को बनाना। मन मन में बनाकर देखना कि मन में ये मैं जो देख रही हूँ रियलिटी में फिजिकल में हो रही कि नहीं, हमको चाहिए ना प्रूफ। तो ये सब करिए तो अपने आप फिर वो भी पास वो आने लगे, जरा जरा हो जाएगा, फिर आपका फ्रेंडशिप हो जाएगी, तो मास्टरी आ जाएगी आपके ऊपर। अच्छा है कि नहीं? हमारी क्रिएशन कहानी कितना सिंपल है, अपने हाथ की बात है। एवरीथिंग इज इन आवर हैंड्स एंड इवन माइंड और इन द हार्ट। यहाँ पर देखो और अनुभवों को डालो और बस करते जाओ। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम क्रिएटर करते जाएंगे। अभी धीरे धीरे होने के बाद और संकल्प बढ़ता जाएगा, हमारी तरक्की होती जाएगी, हमारी फाइनेंशियली, हमारे रिश्ते, हमारी संबंध परिवार में, राष्ट्र में, देश में, देखते ही देखते हम फिजिकल से स्पिरिचुअल बनकर हम लोग कल्याण के लिए हमारा कार्य करते रहेंगे, मित्रता के साथ हम रहेंगे। तो इस क्रिएशन एक टेक्निक ही हमारे बिगड़ा हुआ सभी संबंधों को हम सही कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति बिन लादेन अगर वो पूरा बॉम्ब करके वो सब कुछ बिगाड़ सकता है, क्या हम एक व्यक्ति हम अच्छाई के लिए सोचकर हम सबको जोड़कर प्रेम मैत्री में हम नहीं बांध सकते? यस। तो हम कितना भाव रखते हैं, कितने प्रेम से हम भरते हैं, उतना हम परिवर्तन हम बैठे बैठे ही सोचते ही कल्पना करते ही ये सब कुछ हम कर सकते हैं। तो इतनी सिलेबस है, इतनी होमवर्क हमारे पास है इस क्रिएटर सेल्फ को हम एक्टिवेट करने के लिए। अभी हम एक्टिव लाइफ, अपने बच्चे, परिवार सब कुछ है, तो इस पर हम काम करेंगे। अभी जो बड़े लोग हैं 50-60 ईयर्स हो गए हैं, बच्चों का शादी हो गए, सब सेटल हो गए, तो अभी हमें कोई ख्वाहिश नहीं है, अभी हमको कोई डिज़ायर नहीं, बच्चा बस हम है, बस कारे सो रहे, तो नहीं। अभी लोक कल्याण के लिए अभी बहुत सारे पैसा, बहुत सारा काम है। इस काम के लिए आप ऊर्जा लगाए, कल्पना शक्ति करते रहिए। सेहत वर्कशॉप हर महीना भोपाल में हो, स्कूल से हर स्कूल में, हर कॉलेज में ध्यान भोपाल हो, ध्यान महाराष्ट्र हो। इस तरह संकल्प को लेकर आप कल्पना करते रहना है। आप स्वप्न देखते रहेंगे, अभी यही मास्टर्स पूरा उसको वास्तविकता में लाते रहेंगे। तो अपनी ऊर्जा को उत्साह से बढ़कर, जोर से बढ़कर, हमारी आखिरी श्वास तक अपनी क्रिएटर सेल्फ, हम क्रिएटर हैं, ब्रह्म हैं। तो ब्रह्म है तो असली काम क्या है? क्रिएट करते रहना है। उसके बदले हम क्या करें, बैठ गए हैं। अभी उठकर क्या करना है हमको? बस क्रिएशन करते जाना है।